मेरी भी आप लोग सुनते नहीं थे। जितना अत्याचार जुल्म हुआ मैंने आपको बहुत कॉपियां दी होंगी, बल्कि पलवल दलाल का इंटेंगल उसमें इन्वॉल्व जरूर होता था। हाई कमांड भी ये गलत फैसला लेती है कि दलाल को गलत नहीं कह रहा, सॉरी, हाई कमांड भी लेती है। तो पलवल की सीट भी एक हारने में कांग्रेस की सीट होगी, ये मेरा कहना। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा छोड़कर कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करने वाले पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी को अब कांग्रेस से टिकट की आस है। उनका कहना है कि जब करण दलाल की लोकसभा की टिकट कट सकती है, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप की अंदरूनी खिलाफत करने पर अब विधानसभा चुनाव उनकी पलवल से कांग्रेस की टिकट भी कट सकती है। उन्होंने कहा कि दलाल की शिकायत और उनकी सिफारिश कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप ने कांग्रेस आलाकमान से की है और उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी दलाल पर एक्शन लेगी और उन्हें पलवल से मौका दिया जाएगा। अगर कांग्रेस ने करण दलाल को पार्टी टिकट दिया तो फिर वो आगामी 7 सितंबर को अपने समर्थकों की पंचायत कर चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे। पंचायत में किस पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ना है, इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। हाल ही में सुभाष चौधरी ने कांग्रेस में शामिल होने की बात कही है। उनका कहना है कि 7 सितंबर को उन्होंने पंचायत बुलाई है और लोगों की राय पर आगे का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने पूर्व मंत्री व पलवल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार में लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे। उन्होंने 20 साल के शासन में लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया था। लोग उनके अत्याचारों को अभी भूले नहीं हैं। अगर पार्टी ने कांग्रेस का टिकट करण दलाल को दिया तो पार्टी को पलवल से नुकसान होगा और करण दलाल की हार होगी। इन 20 सालों में जब जब उसकी चली, हजारों मुकदमा पलवल में झूठे दर्ज करवाए। आप सब गवाहो। मैंने आप लोग भी मेरी पहले सुनते ही नहीं थे, ध्यान होगा मुझे वो टाइम भी ध्यान है। मैं बुलाया करा 4 में से एक आध आया करा जो थोड़ी हिम्मत कर ले गए। मेरी भी आप लोग सुनते नहीं थे। जितना अत्याचार जुल्म हुआ मैंने आपको बहुत कॉपियां दी होंगी झूठे मुकदमों के। मैंने विधानसभा में ये सारी चीजें उठाई जब मैं विधायक था, ये सारी चीजें उठाई मैंने विधानसभा में। उसके अलावा ऐसा कौन सा मोहल्ला, ऐसा कौन सी गली, ऐसा कौन सा बड़ा कुनबा नहीं है जहां मैं उसने बात नहीं करे हो। मुझे एक दिन मैं बता दूं आपको, मैं जब विधायक था, एक रिटायर्ड आगे जेलर रोहतक, जब नीमकार ये नहीं बनी थी, कहने लगे विधायक जी मुझे और तो कुछ पता नहीं, वो ये जरूर जो भी पलवल से आता था वो एक बात जरूर कहे, दलाल का जिक्र जरूर कहे। वो सीधी बात तो उन्होंने नहीं कहा क्योंकि सरकारी अधिकारी रिटायर्ड हुए, बल्कि पलवल दलाल का इंटेंगल उसमें इन्वॉल्व जरूर होता था। तो दलाल साहब का तो ये सारा क्षेत्र जानता है। कांग्रेस 90 सीट जीत नहीं रही। अगर हाई कमांड भी ये गलत फैसला लेती है कि दलाल को गलत नहीं कह रहा, सॉरी, हाई कमांड भी लेती है, तो पलवल की सीट भी एक हारने में कांग्रेस की सीट होगी, ये मेरा कहना। दलाल ये कहते हैं कि 1991 1996 जो माहौल था ना, उससे भी कहीं ज्यादा अब माहौल है 2024 के चुनाव में। ठीक बात। दलाल साहब का बीजेपी वाले क्या कहते हैं वो भी यही कहेंगे। ये कौन अपनी नहीं कहेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं इन माहौल है लड़ गया, मान लो जनता ने फैसला कर लिया, फिर मैं तो कहूंगा मैं जीत रहा हूँ दलाल, इसमें क्या बीजेपी। ये तो एक आपको से जो आप जवाब करते हो उसकी प्रक्रिया जो जवाब देगा। एक और